गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण से पढ़ेंगे शब्द रचना के तत्व। क्या पढ़ेंगे? शब्द रचना के तत्व। अब शब्द रचना तत्व में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें तत्सम शब्द। क्या पढ़ेंगे? तत्सम शब्द। आइए आज हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों को मैं आपको इस तरह से बताऊंगी, आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है। आप जब इनको समझ लेंगे तो आपको तत्सम शब्द से तद्भव शब्द बनाना आसानी से आ जाएंगे और तद्भव से आपको तत्सम बनाना भी आ जाएगा। सिर्फ आप इसको समझें और देखें। आइए हम देखते हैं तत्सम। तत्सम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। तत् का क्या अर्थ होता है? समान। तत् का क्या अर्थ है? आप देखें, तत् माने उसके। क्या है? उसके। सम माने समान, मतलब सम माने समान और तत् माने उसके। क्या है? उसके समान। अब दूसरा आप देखिए इसमें तद। तद माने क्या होता है? उससे। क्या? तद माने उससे। और भव, भव माने उत्पन्न। भव माने उत्पन्न या होना। क्या है? भव का अर्थ उत्पन्न या होना और तद माने उससे। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तत् धन सम। क्या है? तत् धन सम। तत् शब्द का अर्थ है उसके। क्या है? उसके। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है तत् का क्या अर्थ है? उसके। अब किसके? संस्कृत के। तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात उस संस्कृत के समान। इस प्रकार तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो बिना किसी, क्या है? जो कि बिना किसी परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव के ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ग्रह, चंद्र, दुग्ध, ग्राम, सत, अशत। ये सब क्या है? ज्यों के त्यों शब्द जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। ये तत्सम शब्द। अब आपका आता है तद्भव। क्या आता है? तद्भव। अब तद्भव क्या होता है? तद्भव शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। तद धन भव। क्या है? तद धन भव। तद का अर्थ है उसके, उससे। क्या है? तद का अर्थ उससे, उससे। अब किससे? हिंदी से। तथा भव का अर्थ है, क्या है? भव का अर्थ है उत्पन्न या होने वाला। मैंने ऊपर बताया था आपको तद का क्या है? उससे, और भाव का अर्थ है उत्पन्न या होने वाला। इस प्रकार संस्कृत के ऐसे शब्द जो समय के साथ परिवर्तित माने बदलकर या परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गए। क्या है? बदलकर क्या होगा? हिंदी में प्रचलित हो गए, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सात का क्या होगा? सप्त। क्या बदल जाएगा इसमें? सात का सप्त। और घी का क्या हो जाएगा? घृत। आग का अग्नि, घर का ग्रह, मोर का मयूर। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव उदाहरण के रूप इस प्रकार से हैं। जैसे कुछ जो होते हैं तत्सम किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं तद्भव में। आप देखिए, जहाँ भी अणा आए, मतलब कोई शब्द में अणा आता है लिखते समय, वो तत्सम होगा। वो क्या होगा? तत्सम। जैसे अब कर्ण है। क्या है? कर्ण है, तो कर्ण में अणा, ये वाला अणा आया तो वो क्या होगा? तत्सम होगा। और तद्भव बनाते समय क्या है? अणा की जगह, अणा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ना। ये अणा के स्थान पर आप ये वाला ना हो जाता है। क्या है? ना हो जाता है। अब इसी प्रकार से जैसे देखें ऊण। क्या है? ऊण। ऊण, ये वाले अणा के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऊन। क्या बन गया? ऊन। अब जैसे कर्ण है, तो कर्ण में मैंने अभी आपको बताया कान, काय में परिवर्तित हो गया कान।
अब जैसे ये कृष्ण है, क्या है कृष्ण, तो क्या बन जाएगा इसका किशन, क्या बना इसका किशन। अब जैसे ये वाला त्रा है, ये है, तो ये ता में परिवर्तित होता है, का में बदलता है त्रा में, और ड़ा तो मैंने आपको बताया है, तो किस प्रकार से हो जाएगा ये तिगुना, क्या बन जाएगा तिगुना। अब तृण है, तो तृण क्या है, काय में परिवर्तित हुआ तिनका। चूर्ण है, तो चूर्ण का क्या हो जाएगा अड़ा, ना में परिवर्तित होता तो चूर्ण। अब दूसरा नंबर देखिए, अगर किसी शब्द में क्या है, अगर किसी शब्द में छ त्र और ज्ञा, और ये क्या है श्रम, श्रम वाला श्रा है, तो ये क्या है हो, तो छ त्र ज्ञा और श्रम हो तो वह तत्सम होगा, क्या होगा वो तत्सम। आप इसको पहचान लें, अगर ये शब्द में ये वाले अक्षर आते हैं तो वो क्या होंगे तत्सम होगा। और ये तत्सम से तद्भव में परिवर्तन करने के लिए तद्भव में ये वर्ण क्या है बदल जाएंगे, मतलब क्या है ये वर्ण जो है छात्रा ज्ञा श्रा, ये क्या होंगे तद्भव बनाने में ये बदल जाएंगे। छा का क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा छा से खा, काय में परिवर्तित होगा, किस में बदलेगा खा में। और त्रा, त्रा किस में परिवर्तित होगा ता में। अब इसी प्रकार से ज्ञा है, ये ज्ञा ही रहेगा और जा भी हो सकता है, और श्रम वाला श्रा है जो, और तो इस प्रकार से सा में परिवर्तित हो जाएगा। कहीं कहीं छा जो होता है इसमें आधा च और छा भी में भी बदल जाता है, ये क्या होगा आधा चा और छा भी होगा। अब जैसे देखें इसमें अंगरक्षक, मैंने अभी बताया आपको जो छा है वो किस में परिवर्तित होता है छ, खा में भी होता है और आधा च और छ में भी होता है। तो इस प्रकार से आप देखिए अंगरखा, अंगरक्षक का क्या हो जाएगा अंगरखा। छा किस में परिवर्तित हो गया, किस में बदला खा में। क्षीर है, तो क्षीर क्या कैसे बदलेगा ये खीर, किस में परिवर्तित हो गया खीर में। क्षेत्र, क्षेत्र से क्या बन गया खेत, मैंने बताया ना आपको कि छा जो होता है खा में परिवर्तित हो जाता है और कभी कभी आधा चा और छा में भी होता है। अच्छी का आँख, अश्रु, अश्रु श्रा मैंने काय में बताया था सा हो जाता है बदल कर, अश्रु से क्या हो गया आंसू। आछोट, अखरोट। गोत्र का कैसा, मैंने त्रा बताया था ता में बदल जाता है, तो गोत्र का क्या हो गया गोत। अज्ञान से क्या हो गया अनजान, क्या बना अनजान। और चरित्र, चरित्र से कैसे लिखेंगे हम चरित्र, क्या चरित्र, त्रा किस में परिवर्तित हुआ ता में, चरित्र चरित आदि। अब आप तीसरे नंबर को देखिए, अगर किसी शब्द में चांद बिंदी, ये क्या है आपकी चांद बिंदी हो तो, क्या है चांद बिंदी हो तो वह तद्भव होगा। जैसे अब उदाहरण के लिए देखिए, जैसे ऊंचा, ऊ में क्या है चांद बिंदी है, तो ऊंचा का क्या बन जाएगा उच्च, क्या बन जाएगा उच्च, उच्च में परिवर्तन हो गया। कुंवर, क्या है कुंवर, ये है कुमार, क्या बना इससे कुमार। अब गेहूं, गेहूं पे भी चांद बिंदी है तो क्या बना गोधूम। दांत का दंत, पूंछ का पुच्छ, धुआं का धूम्र। अब आप तीसरे नंबर को देखिए, अगर किसी शब्द में चांद बिंदु हो तो क्या है, अगर किसी शब्द में चांद बिंदु हो तो वह तद्भव, क्या है वह तद्भव होगा। जैसे ऊंचा, क्या है ऊंचा का उच्च, कुंवर का कुमार, गेहूं का गोधूम, दांत का दंत, पूंछ का पुच्छ, धुआं का धूम्र, चांद का चंद्र। अगर आपको समझ में ना आया हो तो हिंदी व्याकरण में तत्सम शब्दों को मैं फिर से समझा देती हूँ कि ये किस प्रकार से बनते हैं तत्सम और तद्भव। कि
सम से तद्भव किस प्रकार से बनता है और तद्भव से तत्सम किस प्रकार से बनता है और आप इनको किस प्रकार से पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखिए तत्सम। तत्सम है दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। ये आपको नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, आप देखें, संस्कृत के समान। अब है आपका तद्भव। क्या है? तद्भव। अब तद्भव क्या होता है? तद का क्या अर्थ है? मैंने बताया था उससे। तद का क्या अर्थ है? उससे। भाव माने क्या है? भाव माने उत्पन्न या होना, मतलब उत्पन्न या होना। तो अब किससे? संस्कृत से परिवर्तित, यानी संस्कृत से बदलकर नया शब्द बनना। अब जैसे उदाहरण देखिए, छा का प्रयोग तत्सम में होता है। क्या है? छा का प्रयोग जो लिखा है ये छा, इसका प्रयोग काय में होता है? तत्सम में। अगर जहाँ भी ऐसे छा लिखे हुए शब्द आते हैं तो आप जान लें कि ये तत्सम ही है। ये छा जो है, ये छा है किस में परिवर्तित हो जाता है? खा में, मैंने आपको बताया था। और छा आधा च और छा में, तो ये क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। अब तद्भव मतलब तत्सम से तद्भव बनाने के लिए ये छा से ख बन जाता है। अब जैसे ये देखिए क्षीर लिखा है, तो इस छा का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ख में। तो क्या हो जाएगा? खीर। देखिए आप क्या बन गया? खीर। अब जैसे ये है अक्षर। क्या है? अक्षर। तो मैंने आपको ये भी बताया था आधा च और छा में भी बदलता है। तो अक्षर किस कैसे परिवर्तित हुआ? अक्षर। और आखर भी बन गया। छा का में, खा में और आधा चा में, दो में परिवर्तित होता है, तो अक्षर और आखर हुआ। अब ये देखिए जैसे क्षेत्र है, तो छा को खा में भी बनाते हैं, त्रा को मैंने क्या बताया था? ता में परिवर्तित हो जाता है। तो क्षेत्र किससे क्या बन जाएगा? खेत। ये बन गया आपका खेत। कैसे बना? खेत। अब आप देखें कि तत्सम में और तद्भव में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो तत्सम में देखिए पहले अणा, छ, त्र, श और वा और ज्ञा। ये ज्ञा है, ठीक है। तो ये ज्ञा में आते हैं। ये किस में? तत्सम शब्दों में आते हैं। और तद्भव में कौन कौन से आते हैं? मतलब ये अणा ना में परिवर्तित हो जाता है, छ, ख और छा में, आधा च और छा में भी होता है, और त्रा ता में परिवर्तित हो जाता है, श सा में, यानी सरौते वाले सा में। अब ये वा है, तो वा वन का है, ये वा बकरी वाला है। और ये ज्ञा है, ज्ञा किस में? सा और ज्ञा भी रहता है। इस तरह से ये इनमें परिवर्तित हो जाते हैं ये वाले वर्ण। अब आप देखिए तत्सम शब्दों से किस प्रकार से तद्भव बने हैं। अब ये है वर्णिक। क्या है? वर्णिक। तो ये वाला वा जो है बा में, और ड़ा को मैंने आपको बताया था ना में बदल जाता है। तो वर्णिक से क्या बनेगा? बनिया। क्या बन गया? बनिया। अब ये है बानर। तो बानर जो है वा वन का है, तो क्या में? वा बकरी में बदल गया, तो क्या हो गया? बंदर। अब ये है विद्युत। तो ये भी वा कैसे बन गया? इस वाले वा में। तो विद्युत से क्या बना? बिजली। अब जो क्षीर है, तो छा जो है खा में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्षीर से क्या बना? खीर। अक्षर, ये क्या है? अक्षर। तो मैंने क्या बताया था? आधा चा और छा में भी परिवर्तित होता है और खा में भी। तो ये देखिए अक्षर और आखर, ये परिवर्तित हो गया। अब है क्षेत्र। क्षेत्र से क्या बनेगा? खा भी बन सकता है और त्रा का ता भी बनता है, ये त्रा का ता, तो खेत बन गया। अब घृणा है, तो अणा को मैंने क्या बताया था? ना में परिवर्तित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? घृणा भी हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? घृणा और घृणा। क्या बन गया? घृणा और घृणा। अब आप देखिए त्रिगुण। तो त्रा को मैंने क्या बताया था?
ता में बदल जाता है, ता तराजू वाले में। तो त्रिगुण क्या हो जाएगा? तिगुना। अब मित्र है तो मित्र का मीत। दर्शन, तो मैंने आपको बताया ये दर्शन जो लिखा है, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला सा जो है सलजम वाला सरोते में परिवर्तित हो जाता है। तो दर्शन का द और ये वाला रा पूरा रा बन जाएगा, और ये वाला सा इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। तो ये दर्शन में हो जाएगा दर्शन। स्वर्ण है तो इस वाले रा का क्या बनता है? ना। तो ये क्या बन जाएगा? स्वर्ण का सोना। इस तरह से आपको समझ में आए होंगे। आपको दोनों तरह से समझ के आपके लिए तत्सम से तद्भाव बनाना सीखना है, और इन अक्षरों के माध्यम से आपको ये जानना है कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से तद्भाव है। इस प्रकार से आप पढ़ें तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाए।